अभी तक जितनी भी आपने ये ट्रिप्स करी हैं, जहां जहां भी आप गए हो, अभी तक का आपका सबसे खराब एक्सपीरियंस कौन सा रहा है? क्योंकि एज अ फीमेल सोलो ट्रैवलर जो सबसे पहले किसी भी पेरेंट के माइंड में या ब्रदर के माइंड में या किसी के भी माइंड में आएगा कि कितना सेफ है कितना नहीं है, तो आई एम श्योर कभी ना कभी ऐसा कुछ ना कुछ हुआ तो होगा, बट क्या आप शेयर करना चाहेंगे? मेरे सारे राइड्स ना बहुत अच्छे गए, मतलब ऐसी चीज़ें होती थी लाइक एक्सीडेंट्स, वो सब तो मेरे लिए भी नॉर्मल हो गया है। बट द वर्स्ट एनकाउंटर वुड बी जब मैं लक्षद्वीप जा रही थी टू मेक माई इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। तब मैं मुंबई से आई स्टार्टेड राइडिंग टूवर्ड्स हुबली। आई थिंक बेलगाम मेरा फर्स्ट हॉल था एंड बहुत बारिश का टाइम था वो टाइम। तो मैं जब हुबली पहुंची थी, ऐसी साइड में मैंने बाइक लगाया था अपना एंड हेलमेट उतारा नहीं था बिकॉज आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू द कैमरा। सडनली मैं एक डॉग की आवाज़ सुनती हूँ रोने की। इट बहुत छोटा सा पपी था वो। तो मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था एंड मैंने ना हाईवे के साइड पे लगाया था मेरी बाइक। फिर देखा तो सर्विस रोड की वो साइड पे दो ऐसे आदमी लोग थे जो वो डॉग के साथ कैच कैच खेल रहे थे। तो आई गॉट सो मैड कि ये बंदा ऐसे कैसे कर रहा है। मैं उनके पास गई एंड वो टाइम उनको हिंदी समझ में नहीं आती थी। तो आई ट्राइड स्नैचिंग द डॉग अवे फ्रॉम देम। मैंने डॉग लिया तो उन्होंने उनके लैंग्वेज में कुछ तो भी बोला। माई हेलमेट वॉज ऑन, कैमरा भी चालू था ये टाइम पे रिकॉर्डिंग। फिर आई सी 3 अलग अलग आदमी लोग आए हुए आके, वो कुछ तो बोल रहे हैं, ऐसे इशारा कर रहे हैं। तो मुझे इतना समझ में आया कि ये कुत्ता मतलब हमारा है, हमको दे दो वापस। तो मैंने उनको बोला कि अगर तुम्हारा डॉग है ये तो तुम लेके जाओ ना, उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। बट आई न्यू इट वॉज अ स्ट्रे डॉग क्योंकि मैंने देखा कि और भी 2 पपीज़ वो डेड वहाँ पर साइड में पड़े हुए थे। अब वो 3 आदमी से 4 आदमी बन गए, 5 आदमी बन गए एंड हम लोग वो सब क्या कर रहे, सिर्फ डॉग स्नैच कर रहे। वो मेरे से ले रहे, मैं उनसे ले रही हूँ। ये कम से कम 15 मिनट चलते रहा। देन आई सॉ मोर 8, 10, 11 मैन। आई काउंटेड देवर 11 मैन सराउंडेड पूरे बाइक के साथ एंड आई हैड दिस पपी। और मेरे पता नहीं मैं एकदम रेज मोड में आ गई थी। उस बीच में मैंने हेलमेट कॉल लगाया, अपनी मम्मी को बताया कि ये सिचुएशन, मम्मी कुछ भी होता है तो यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन। अब मैंने लोगों को रुकाया भी हाईवे पे कि प्लीज़ रुको, हेल्प चाहिए हेल्प चाहिए। उसमें से एक अंकल रुके जिसकी एक लड़की थी और लड़का था। एक्टिवा पे वो लोग जाए थे, थोड़ा आगे जाके रुके। फिर वहाँ से लड़का उतर के आया पूछने को कि क्या हुआ। मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उसमें से 2 आदमी लोग आए और उसको सीधा चाकू दिखाया कि तू यहाँ से कट, मतलब क्या बोला पता नहीं, कि तू यहाँ से निकल ले वरना समथिंग समथिंग। और आपको लोगों की भाषा भी समझ नहीं आ रही थी? बिल्कुल समझ में नहीं आई थी। आई कुड जस्ट फिगर आउट उनके एक्शंस के साथ कुछ कुछ वर्ड्स मिक्स मैच कर। हाँ एंड देन एंड फिर लास्ट सीन आई रिमेंबर इज पॉइंटिंग अ नाइफ एट मी। फिर बाद में पता नहीं क्या, मैं अपने बाइक स्टार्ट किया मैंने न्यूट्रल पे डाल के, क्योंकि वो अभी क्या होता है स्टैंड नीचे रहता है तो बाइक स्टार्ट होती नहीं है। बाइक स्टार्ट करके आई हैड दिस वेरी बिग लाइट्स, 1000 लाइट है, वो लाइट पहले ही चालू कर दिया मैंने ताकि पूरा उजाला हो गया, बिकॉज वो पूरे अंधेरे में हो रहा है ये सारा सीन। फिर बाद में मैं बाइक पे बैठ के मैंने पपी को अपने रेनकोट के अंदर डाल दिया और फिर मैं भगाना चालू कर दी। अराउंड 25 किलोमीटर्स भगाना स्टार्ट किया एंड देन पीछे से देखा मेरे को गाड़ी फॉलो करती। देयर वाज अ स्कॉर्पियो, वो सारे लोग उसमें भर के दे वर फॉलोइंग मी। मैंने ना लेफ्ट देखा ना राइट देखा, जितना स्पीड में जा सकती जा रही थी। ऊपर से बारिश हो रही है, वो मैं देख रही हूँ कि वो है भी कि नहीं। एक हाथ से चला रही हूँ गाड़ी, एक हाथ से उसको पकड़ के रखा है। फिर एक मैंने ऐसी शॉप देखी, टपरी जो होती है ना चाय की दुकान, वहाँ पर सीधा मैंने गाड़ी ले लिया। फिर आई कुड सी सम पीपल, फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे हुआ। फिर आई मेट 2 ऑफ माई सब्सक्राइबर्स ऑल्सो ओवर देयर। तो मैंने उनको बताया कि नो आई वांट टू गेट आउट ऑफ हियर एंड बेलगाम वाज मोर 20 किलोमीटर्स। फिर मैं पीछे से देख के वो स्कॉर्पियो आती है, बट उन्होंने मुझे देखा कि नाउ आई एम विद नो देयर आर सम पीपल अराउंड मी, तो फिर यूटर्न लेके चले गए। वेटेड देयर फॉर हाफ एन आवर। फिर मैं बेलगाम गई। बेलगाम में कुछ लोगों को मैंने कॉल किया, फिर एक रेस्क्यू शेल्टर था वहाँ पर, फिर पपी को मैंने वहाँ पर सेफली पहुँचा दिया। बट दिस वॉज द वर्स्ट एवर राइड आई वुड से। एक्सीडेंट्स होते हैं ये सब, ऑल दिस फॉर मी इज़ नॉट वेरी कॉमन, बट ये जो एक्सपीरियंस था वो बहुत डिफिकल्ट था।